हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड न्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही इवनिंग से, वही 8 PM से। और हम सब जा रहे हैं बाहर। बाहर क्या, एक्चुअली में इनके फ्रेंड्स हैं बिमल भैया, आज उनका है बर्थडे। तो आज हम वही जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस लास्ट टचअप वही चल रहा है। और ये जो मैंने कुर्ता पहना है, ये जो मुझे मदर्स डे सेलिब्रेशन में गिफ्ट्स मिले थे उनमें से एक है। लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कैसे होता है। और मुझे निकलते निकलते करीब 8:30 हो गया था। और लोकेशन हमारे घर से वही 35 to 40 मिनट्स था। क्योंकि मोती झील में ही था। मुझे जो लोग शहर से हैं वो सब जानते हैं। इनफैक्ट यूपी स्पेशल में भी मोती झील फेमस प्लेस है कानपुर में। तो मोती झील में एक होटल है, लश, उसी में था। ये वहाँ लोकेशन, यू एंजॉय। किनो टहल कर आओ। और वहाँ पहुँचकर हम सबकी बातें शुरू हो गई थी, सब मिल चुके थे। और ज़्यादा लोग ही नहीं थे। इनफैक्ट जैसे हम, मेरा क्या, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा सोशल ज़्यादा रहता है, मेरा थोड़ा सा चूजी रहता है। कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब बहुत क्लोज होते हैं। कॉलेज टाइम से ही मेरी ये थी, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते। मैं ज़्यादा किसी से नहीं मिल पाती, लेकिन जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। तो इन दोनों से किन्नू की भी बॉन्डिंग अच्छी है। आपने किन्नू के बर्थडे ब्लॉग्स में या रील्स में काफ़ी बार देखा होगा। तो यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा था। तो ये बिमल भैया है और ये प्रियम है, ये दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। और किन्नू तो इन सब का प्यारा है ही है। किन्नू को तो केक से ज़्यादा कट करने में एंजॉय आता है, और वो करता भी है। बट जो सेलिब्रेशन हो रहा था जिस प्लेस पे, यहाँ हम लोग शहर से बहुत मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जानती थी। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट मतलब विज़िट किए, लेकिन ये तो मैं पहली बार आई थी। और मैं खुद सरप्राइज थी कि मोती झील के अंदर भी इतना अच्छा होटल और रेस्टोरेंट है। काफ़ी पीसफुल जगह थी। और टाइम तो हो गया था क्योंकि सब वर्किंग है, और वीकडेज में थोड़ा इन लोगों का होता भी है लेट होना। और ये प्रियम है, आप सब जानते हैं। और इन दोनों को बॉन्डिंग आप इस समझ सकते हैं, जो मेड फॉर ईच अदर वाला कहने वाला हो, मेड फॉर ईच अदर। और कुछ कहते नहीं, रब ने बना दी जोड़ी, उस तरह की इनमें से है। और मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरे फैमिली में भी ऐसे ही है। तो विमल का जो भैया का जो बर्थडे होता है वो 21 मई को होता है। और प्रियम का बर्थडे 22 मई को होता है। तो सच में मैं मतलब मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि, और सच में दोनों बहुत ही स्वीट है। तो प्रियम को तो आपको देखते ही लगेगा बिल्कुल भोली सी, सुंदर सी। और इससे सच में मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई। इसको देखते ही मतलब पॉजिटिविटी वाइब्स आती है, वो है मेरे फ्रेंड सर्कल में। और यहाँ पे मैं भी गई थी भैया को केक खिलाने। और वही भैया, मैं मना कर रही थी कि नहीं भैया आप ज़्यादा ही मत खिलाइए। और जो बर्थडे केक कट करने के बाद वही सेशन शुरू होता है, फ़ोटो, केक और ये सब। इसके बाद थोड़ा डांस हुआ। वो क्लिप्स इसलिए नहीं रिकॉर्ड की गई क्योंकि बस वही कि नहीं कहीं इधर उधर हो ना जाए, भैया का थोड़ा रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ किन्नू अपना चाचू के साथ ऑल टाइम गेम जोन में, और गेम का जो था वो माचिस जो स्टिक डिब्बी होती है उससे ये खेल रहा था। और फिर प्रियम यहाँ पर भैया के लिए फ्लावर्स और कुछ सरप्राइज गिफ्ट लाई थी, वो दे रही थी। और वो बता रही थी कि भाभी मैंने आज सुबह से इन लोगों को इनको विश नहीं किया है। तो ये था। और ये बहुत ही प्यारी जोड़ी है। और कुछ सच में रिश्ते आप मतलब बता ही नहीं सकते। और इसके बाद सबने बहुत इंसिस्ट किया भैया को कि आप इस तरह से देंगे, तो भैया भी मान गए थे। और किन्नू का और उसके चाचू के साथ तो अलग ही, ये बिमल भैया का छोटा भाई है। इनकी पूरी फैमिली मेडिकल में है, लाइन में है। तो यहाँ इन लोगों का अलग ही चल रहा था। और मतलब डिनर का ऑर्डर कर दिया था, और ये पूरा इसने बुक करके रखा था।
मतलब पूरा हॉल, सिर्फ इतने लोग थे और इन सब के लिए इसने पूरा हॉल बुक करके रखा था। ऐसे छोटे छोटे से कॉटेज बाहर ग्राउंड एरिया में भी था, जो इन लोगों ने मतलब जिसको जहाँ बुक करना हो कर सकते, लेकिन इसने पूरा हॉल किया था। मात्र 7 से 8 लोग थे और उसके लिए पूरा हॉल। मैं वही कह रही थी कि यार इसमें से कम 30 से 35 लोगों की गैदरिंग हो जाती। तो बोली नहीं भाभी, थोड़ा प्राइवेसी भी अच्छा होता है। मैंने कहा ठीक है। और खाना खाने के बाद में फिर ये और विमल भैया चले गए थे, क्योंकि प्रियम का बर्थडे भी था। तो भैया को ये था कि कुछ सरप्राइज़ देना है, उसको भी केक कट करवाना है। तो हम लोग बाहर आ गए थे और इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो फिर हम लोगों ने मतलब वॉइस ओवर ही करना पड़ा। और आप वहाँ की लोकेशन प्राइम चीज़ें देख सकते हैं। सच में मोती झील बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। ये तो एक कॉर्नर है, आप अंदर का देखिए। ये छोटे छोटे कॉटेज हैं जो यहाँ पर अपना सेलिब्रेशन करना चाहिए। एंट्रेंस था और ये 12:30 हो चुका था। इसके बाद प्रियम का बर्थडे शुरू हो गया था, तो फिर प्रियम का बर्थडे स्टार्ट हुआ। गेट स्टार्टेड। और केक कटिंग के बाद में हम लोगों ने सारे लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और एक दूसरे को केक खिलाया। और ये प्रियम सरप्राइज़ थी, क्योंकि इसके लिए रास्ते में एक और सरप्राइज़ था। तो फिर बस हम लोग निकल लिए थे। और किन्नू को ये आइसक्रीम वाला केक तो पसंद ही नहीं खाया आया था। और वो यहाँ पर इतना खेल रहा, तो मैं सोच रही थी रात हो चुकी है, बहुत कम लोग हैं। तो मैं उसको बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे खुला प्लेस था और कोई बच्चे भी नहीं था, तो वो आराम से एंजॉय कर पा रहा था। और आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है। और आप सबको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसे अच्छा लगा और ज़रूर बताना। और अगर आप सब कानपुर में हैं तो प्लीज़ मोती झील ज़रूर विजिट करना। आप देखना इवनिंग में और मॉर्निंग में कितना डिफरेंस होता है।